मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे कि श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया था। इसी कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी सिखनी रानी और कुछ साथियों सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहाँ पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु ना जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्र व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाज नाम वाले वहाँ आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी राज चिन्ह से हीन वन के मार्ग को ना जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। अब वह दोनों बैठे गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का भी पूजन करता हूँ और पाप से डरता हूँ। प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्र हो गया हूँ। मेरा सब राजकोष नष्ट हो गया। शत्रुओं ने मुझको जीत लिया। वन का वासी अकेला क्यों रह गया। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई ना रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था,
फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका क्या कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाज कहने लगे कि हे राजन, अपने दुख का कारण सुनो। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेदांगों को जानने वाले कलशण नाम वाले मुनि वहां पर आए। उनको आता देखकर तो धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को तू मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कलशण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक से नहीं बताओगे तो तुमको मैं मार डालूंगा। कलशण मुनि बोले कि वैश्य धन को इन घास फूस में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ पर जल पीकर और अपनी थकान दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पाँवों के खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उनकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज, धन, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैसा खोक्त धर्म को करो।
तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याही गौ ब्राह्मण को दान दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छतरी के दान से तुमको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इन वैशाखोक्त सब धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथनानुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुयश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। कैसी लगी कथा दोस्तों? लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।